हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा दूसरी इकाई। कविता हम चलते सीना तान के। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, हिंदुस्तान की जिसकी डैश में हम खेले खाए हैं। उत्तर, हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं। दूसरा, कर्ज चुकाने हैं हमको उन डैश के एहसान के। उत्तर, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान के। तीसरा, जिसकी डैश में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। उत्तर, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। चौथा, हम सबसे आगे रहते डैश पर बलिदान के। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के। अनगिन डैश में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। उत्तर, अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। प्रश्न दूसरा, कविता के आधार पर जोड़ियां मिलाओ। अ गट में वन, फौजी, श्रम, अगणित, वीरत्व। ब गट में शीश, मरुस्थल, विवेक, वर्दी और फूल। इनकी योग्य जोड़ियां देखो। वन, मरुस्थल, फौजी, वर्दी, श्रम, फूल, अगणित, शीश, वीरत्व, विवेक। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला, पसंदीदा विषय पर 4 पंक्तियों की कविता लिखो। उत्तर, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दूसरा प्रश्न, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, हम भारत माता के बेटे सीना तान कर चलते हैं। हम अलग अलग धर्म, जाति, वर्ण, भाषा, प्रांत से आए हैं। हम जिस मिट्टी में खेल कूद कर खाकर बड़े हुए हैं, जिसकी रक्षा में हमारे अगणित पुरखों ने अपने शीश कटाए हैं, हम उस भारत माता के ध्वज को गिरने नहीं देंगे। अपना बलिदान दे देंगे, परंतु उस पर आंच नहीं आने देंगे। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। पहला, हिंदुस्तान डैश डैश तान के। उत्तर, हिंदुस्तान वह देश है जिसकी मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है। जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता और समानता से पाला है, हमें उस पवित्र माटी के एहसानों का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। दूसरा, हम डैश डैश तान के। उत्तर, हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव गांव, नगर नगर, घर घर में उनकी गाथाएं गाई जाएंगी। अगिनत कंठों से हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे। हम भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। प्रश्न पांचवा, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ। उत्तर, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर।
राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय मुद्रा सिंह शीर्ष। जरा सोचो, लिखो। इसमें हमें यदि तुम सैनिक होते तो इस विषय पर लिखना है। उत्तर, यदि मैं सैनिक होता तो मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाता। मेरे मामा जी भारतीय सेना में अधिकारी हैं। उन्हें देखकर मैं बचपन से ही सोचा करता था कि मैं भी अपने देश की सेवा करूंगा। इसके लिए मैंने शुरू से ही व्यायाम करना, दौड़ना, कूदना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना आदि का अभ्यास किया। सेना में चुनाव हो जाने पर मैं जी जान से अपने प्यारे देश की सेवा करता। जिस भारत माता के अन्न जल से हमारा पोषण हुआ है, उसकी रक्षा के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। यदि मैं सैनिक होता तो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाता। अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता। जब तक शरीर में प्राण रहते अपनी मातृभूमि की रक्षा करता। व्याकरण और भाषा ज्ञान में निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर लिखो। गिरी, समुद्र, जंगल, रेगिस्तान, रज, पुत्र, सिर, ध्वज, युद्ध और गीत। इन शब्दों के हमें समानार्थी शब्द कविता से ढूंढकर लिखने हैं। पहला देखो गिरी, इसका समानार्थी शब्द पर्वत। समुद्र सागर, जंगल वन, रेगिस्तान मरुस्थल, रज मिट्टी, पुत्र बेटा, सिर शीश, ध्वज निशान, युद्ध समर, गीत गान।